ओबीएस में जब भी आप स्ट्रीम करते हैं ना, तो उसमें अगर लैग आ रहा था तो उसमें 3 सबसे मेन फैक्टर्स होते हैं जिनको आप अगर ठीक करेंगे तो आपकी वीडियो में लैग आना बंद हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे है लो पीसी परफॉर्मेंस, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा, एनकोड नहीं कर रहा। आपका कंप्यूटर या तो पुरानी टेक्नोलॉजी का है या कंप्यूटर ठीक तरह से लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका ग्राफिक कार्ड इतना पावरफुल नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंटरनेट, या तो आप उसको वायरलेसली यूज़ करें वाईफाई से, तो वो तो बिल्कुल भी गलत है। आपने उसको लैन कनेक्शन के साथ कनेक्ट करना है, ईथरनेट के साथ, और आपका इंटरनेट फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट की स्पीड्स के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताता हूँ। तीसरी गलती जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वो गलत ओबीएस की सेटिंग की होती है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रीमिंग में बहुत ज़्यादा लैग आता है। और तीनों चीज़ें आज इस वीडियो में फिक्स करेंगे, किस तरह से हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी स्ट्रीमिंग्स को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ओबीएस की स्ट्रीमिंग की गलती यहाँ से शुरू होती है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप वीडियो सेक्शन में जाते हैं इधर ओबीएस में, तो यहाँ पर आपकी जो रेजोल्यूशन है आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। आपके कंप्यूटर की पावर यहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगी। देखें यहाँ पर है 1080p, आपने इनपुट कर लिया 1080p। फ़र्ज़ करें आपने कोई भी इसको कैप्चर कार्ड से 1080p दे दिया। अगर तो 1080p पे स्ट्रीम ठीक जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो आपने इसको 720p पे चलना है। स्ट्रीम स्मूथ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, रेजोल्यूशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये 480p पे देख रहे हैं, 1080p पे या 720p पे, ये कोई मायने नहीं रखता। मेरी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रीमिंग में, कि आपका डाटा कम से कम जाना चाहिए, वायरल होना चाहिए, निकलना चाहिए आपके पास से डाटा। आपने इसको 720p पे सेट कर लेना है, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना। 720p दी बेस्ट है। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है ना, डाउन स्केल फ़िल्टर्स, ये फ़िल्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़िल्टर कौन सा चूज़ करना है आपने, देखें इसमें है 3 तरह के फ़िल्टर्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वैसे तो 4 हैं लेकिन 3। अगर तो आपका कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा लो रेजोल्यूशन पे काम करता है, मतलब इतना कोई हाई फाई कंप्यूटर नहीं है, तो बाई लाइनर पे चलना है आप। ये सबसे पहला फ़िल्टर आप सेलेक्ट करेंगे तो बस सुकून हो जाएगा, आपका स्ट्रीम ठीक जाएगी। अगर उससे थोड़ा बेहतर है आपका कंप्यूटर तो आप बाई क्यूबिक है जो इस पे चले जाएँ, ठीक है। अगर आपका इन दोनों पे बिल्कुल ठीक चल रहा है कंप्यूटर, और टेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है तो ठीक है। अगर आपका और बेहतर आप जा रहे हैं, स्ट्रीमिंग शार्प थोड़ी सी हो जाए, तो लेनकोस जो फ़िल्टर है ना, ये दी बेस्ट फ़िल्टर है हर लिहाज से लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, ठीक है। आपने टेस्ट कैसे करना है, आपने पहले ना इस वाले पे ना एक टेस्ट स्ट्रीम करनी है, आपने बाई लाइनर पे जाना है, अप्लाई करना है और स्ट्रीम स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपको ना ड्रॉप फ्रेम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर तो वीडियो में कोई ड्रॉप फ्रेम चल रहे हैं ना, तो ड्रॉप फ्रेम स्टार्ट हो जाएंगे, ड्रॉप 1 2 3 इतने % मतलब ड्रॉप हो रहे हैं फ्रेम्स। इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रीमिंग में ये एनकोडर ठीक नहीं है, तो आप उससे पीछे वाले पे चलना है, फिर उससे पीछे वाले पे चलना है। ये 3 तरह के एनकोडर्स को यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर को, जो लो एंड कंप्यूटर है, उससे भी आप स्ट्रीम ठीक तरह से कर सकते हैं। इन दोनों के बाद जब आपकी ये दोनों सेटिंग्स फाइनल हो जाएं, इससे पहले आप एक और काम करें कि अपने फ्रेम रेट्स को सेट करें। फ़र्ज़ करें मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप 25 जो है पाल उस पे जाएं और स्ट्रीम पे क्लिक करें और देखें अगर स्किप फ्रेम नहीं हो रहे तो ठीक है। अगर आपका इंटरनेट साथ दे रहा है, आपका कंप्यूटर साथ दे रहा है, तो आप 50 पाल पे जाएं, तो दी बेस्ट रेजोल्यूशन है, स्मूथ मतलब बटरी टाइप इफेक्ट आता है, स्ट्रीम बिल्कुल बेहतर जाती है, ऐसे जैसे आप एक्चुअल वीडियो आपने अपलोड की हुई हो। अगर आप 720p लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ना, तो ये जो आपका इनकोडर है ये 2500 होना चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम 2500। 1500 पे भी ठीक चल जाता है, लेकिन 2500 दी बेस्ट है, मतलब बस अच्छा जाता है। अगर आप 1080p पे जा रहे हैं तो ये आपका मिनिमम 4000 होना चाहिए। 2500 3000 पे भी ठीक चलता है, लेकिन 4000 पे दी बेस्ट चलेगा। ये बिट रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आते हैं ना वीडियो इनकोडर। अगर तो आप एक बार ना ये इनकोडर सेलेक्ट करें, ऐसा करें एक जुगाड़, ये सेलेक्ट करके ना अप्लाई करें और फिर स्ट्रीम पे चले जाएँ। जैसे आप स्ट्रीम पे जाएंगे, अगर तो कोई एरर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका इनकोडर जो हार्डवेयर है वो इसके साथ अटैच हो गया, इनकोडर आपका हेल्प कर रहा है, और आपका कंप्यूटर जो CPU यूजेज है वो कम हो जाएगी। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए।
मैं बार-बार एक ही बात करता हूँ कि इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है स्ट्रीमिंग में, ठीक है? वायर के साथ इंटरनेट कनेक्ट करें, वाईफ़ाई मत यूज़ करें। अब देखें फ़र्ज़ करें इंटरनेट स्पीड टेस्ट करते हैं, ये एक वेबसाइट है स्पीड टेस्ट डॉट नेट, पूरी दुनिया में ये हर जगह पे यूज़ होती है। ये देखें अभी जो मेरे पास स्पीड आ रही है 28 MB पर सेकंड स्पीड आ रही है, तो मैं इस वाले इंटरनेट पे ईज़िली 1080p 60 FPS पे स्ट्रीम करूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है ज़्यादा, देखें जो मेरी अपलोड स्पीड है वो इम्पॉर्टेंट है। जो डेडिकेटेड स्पीड होती है वो उसमें ऐसा होता है कि अपलोड डाउनलोड सेम आता है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन अगर मुझे 4K पे जाना चाहिए तो मेरी ये कम से कम 50 60 70 को टच करेगी, तो फिर मैं 4K पे जा सकता हूँ। लेकिन ये मेरी 37 तक जा रही है तो मेरी 1080p स्ट्रीम बिल्कुल स्मूथ जाएगी, बिल्कुल भी मुझे मसला नहीं आएगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि स्ट्रीम स्टार्ट करने से 5-10 मिनट पहले अपना बार बार स्ट्रीम स्टॉप करें, फिर स्टार्ट करें, डिफरेंट मतलब चेक करें अपनी स्पीड को, अपने इंटरनेट को, अपनी एसएस को कि मेरे पास इंटरनेट ठीक आ रहा है, उसकी क्या पिंग ठीक आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें साथ साथ करना। तो दोस्तों आज की फुल गाइड थी आप लैगिंग को कैसे कम कर सकते हैं OBS में लाइव स्ट्रीमिंग में। अगर आपको कोई इशू होता है एनकोडिंग में या नेटवर्क लैग में तो आप कमेंट करें मुझे लाजमी और बताएं कि आपको क्या इशू आता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मैं हूँ अदील, स्ट्रीमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल मार्केटर्स का दोस्त।